पार्वती जी स्तुत है, देख रही हैं। शिव जी पार्वती को देख रहे हैं, पार्वती देवाधिदेव महादेव को देख रहे हैं, एकदम स्तुत। एक बिंदु हो जाना, स्थिर हो जाना। कथा सुनने वाला जो श्रोता होता है वो भी एक शिव को पाने के लिए एक बिंदु बन जाता है, कि स्थिर हो जाता है, एक स्तुप्त हो जाता है, स्थिर। शंकर भगवान ने कह दिया ये पार्वती के साथ हमारा विवाह होगा। विवाह की तैयारी हुई। शंकर भगवान नंदी पर सवार होकर पार्वती जी को ब्याह करने के लिए गए। आप सबसे एक प्रश्न है, उत्तर दोगे? बोलो तो दोगे। सबसे पहली बारात संसार में, बारात का चलन, सबसे पहली बारात किसकी निकली थी? केवल देवाधिदेव महादेव। इससे पहले ना कभी नारायण भगवान की बारात निकली, ना कभी किसी देवता की बारात निकली, ना कभी ब्रह्मा जी की निकली, ना कभी इंद्र की निकली। तुमने कहीं देखी हो तो बात दूसरी। विष्णु पुराण को उठाकर देखो, उसमें कहीं नहीं मिलेगा कि भगवान विष्णु की बारात निकली। ब्रह्म विवर्त के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो भी उसमें नहीं मिलेगा कि ब्रह्मा जी की बारात निकली। इंद्र भगवान की भी बारात नहीं निकली। 33 कोटि देवता को उठाकर देख लीजिए, किसी की बारात नहीं निकली। दुनिया में, संसार में, ब्रह्मांड में सबसे पहली बारात केवल एक की निकली थी, वो देवाधिदेव महादेव जी थे। और आज तक उनको देखकर लोग बारात निकाल। अब शिव जी की बारात पहले निकली, उसके बाद में फिर धीरे धीरे राम जी की बारात, कृष्ण भगवान की बारात, फिर शालिग्राम जी की बारात, फिर आपके घर के पड़ोसियों की बारात, आपके बेटों की बारात, फिर ये धीरे धीरे निकलती है, धीरे धीरे चलती है। क्या सिखाती है बारात? बारात का मतलब क्या? बारात हमें सिखाती क्या है? बारात सिखाती है कि नंदी पर भगवान शिव विराजमान हुए, ऊपर बैठे तो जितने नीचे चल रहे थे, चाहे वो रुद्र गण हो, डाकनी पिशाचनी हो, भूत चुड़ैल हो, चाहे वो 33 कोटि देवता हो, शंकर भगवान सबको एक जैसा लेकर चल रहे थे। ये दूल्हा जब घोड़ी पर बैठकर दुल्हन को लेने के लिए जाए, बारात जाए, तो दूल्हे को ये बात अपने मन में रख लेना चाहिए कि आज से मेरी दृष्टि में जितने भी मुझे मिलेंगे उनको मैं सम रखूंगा, भेदभाव नहीं करूंगा। पर घोड़ी चढ़ने के बाद दूल्हा भेदभाव करने लगता है। ससुराल वाले अच्छे लगते हैं, माँ बाप बुरे लगते हैं। ये भेद है। दूल्हे को क्या कहते हैं? रिटर्न। दूल्हे को क्या कहते हैं? 15 दिन पहले से गाते हैं बना जी। यहाँ पर गाते कि नहीं गाते वो हमको नहीं मालूम। हमारे इधर चलता है, ढोलक पीट पीट के बना जी, मुंबई जाना जी, वहाँ से लहंगा लाना जी, बनी फिर पहन के आएगी, बनी फिर यूं इठलाएगी, बनी फिर यूं फरमाएगी। ये गोटेदार लहंगा। अब बोले हमारे यहाँ भी गाते हैं 15 दिन पहले बना जी, बनी जी, लड़की के यहाँ बनी और लड़के के यहाँ बना जी, गाते रहते हैं। बना बनी गाते। बना 15 दिन पहले से बना जी बना जी बना जी इसलिए गाया जाता है कि जैसी मिले बना के चलो।
और लड़की के यहाँ क्या कहते हैं? बोलो बोलो जम के, बनी जी। बनी जी का मतलब है कितना भी झगड़ा होए, कुछ भी होए, पर मई बनी रहना, दौड़ दौड़ के मायके मत आना। बनी। अब बना जी और बनी जी, और दोनों में इतनी बनी तो काय का बना और काय की बनी। दोनों में बने तो समझो कि बना बनी। अब मालूम पड़े बना तो फिर मैं इसको निभाऊं नहीं, और यहाँ शास्त्र कह रहा बना के चलो, बना के चलो, बना जी बना जी बना के चलो। और बनी मतलब बन के बनी रहना, माँ बार बार दौड़ के मायके मत आओ। जरा जरा सी बात में अपना मुंह मत फुलाओ, जरा जरा सी बात में तुम्हें बुरा ना लगे उसका स्मरण करो, बना कर चलो। बहुत बड़ी विडंबना है आज के जमाने में। आज का व्यक्ति दूसरे से बनाकर चल रहा है और अपने घर वालों से बनाकर नहीं चल रहा, दूसरे से बनाकर चल। पत्नी अपने शंभू पत्नी अपने पति से कह देती है कई बार, तुम्हारे दोस्तों को देख लो कितना अच्छा है, 50 काम पड़े रहते हैं पर काम करता है, देखा तुम्हारे दोस्तों को। अब जो पत्नी अपने पति को बता रही है कि तुम्हारे दोस्तों को देख लो, अब उसके घर की पत्नी उसके पति को करी तुम्हारे दोस्तों को देख लो। यही होता है, दूर के ढोल सुहावने नजर आते हैं। शिव जी नंदी पर बैठकर समता के भाव में, समानता के भाव में चल रहे हैं। रुद्रगण हो, डाकनी हो, चुड़ैल हो, भूत हो, भयंकर हो, 33 कोटि देवी देवता हो, सबको मेरे महादेव ने सम लिया, सबको सम। तुम्हारे पास में ज्यादा पैसा है तो शंकर जी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, ये यहाँ पर नहीं चलता। 33 कोटि देवी देवताओं में सारे देवताओं को देख लेना कि भगवान राम को ये चढ़ेगा, भगवान कृष्ण को ये चढ़ेगा, भगवान विष्णु को ये चढ़ेगा, ब्रह्मा जी को ये चढ़ेगा, देवी जी को चुनरी चढ़ेगी, साड़ी चढ़ेगी, सुहाग सामग्री चढ़ेगी, दत्त भगवान को ये चढ़ेगा, तो गुरु महाराज को ये चढ़ेगा, तो उनको ये चढ़ेगा। पर केवल एक शंकर भगवान ऐसे हैं, उनके सामने कोई पैसे की बात नहीं है। एक लोटा जल ले जाओ, शिव जी को चढ़ा दो, सारी समस्या का हल। एक लोटा जल। उनको तुम्हारे धन दौलत से मतलब नहीं कि तुम्हारे पास में करोड़ों का धन है तो शंकर जी तुम्हारी जल्दी सुनेंगे, तुम गरीब हो तुम्हारी नहीं सुनेंगे। महादेव महादेव है, वो सबका है, उसका नाम पशुपति नाथ, वो सबका है। जिसने दिल से पुकार लिया वो उसका। एक पत्र है, देखिए, शंभो मनोहर निकम, मेरा गांव तहसील 40 गांव की रहने वाली हूं। लहुदे मेरा गांव का नाम और 40 गांव। कहीं बैठी हैं क्या? आप ही हैं? वो बच्ची आई है? हाँ, लिया इसको, लिया। इस बच्ची का पहले फोटो देखिए। जिस बच्ची के गले के अंदर 2 बड़ी बड़ी गठानें हो गई थी और डॉक्टर के हिसाब से ये गठान ठीक नहीं थी। आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर इस बच्ची का फोटो देखिए।
मोबाइल हो तो मोबाइल पर आप लोग कथा सुन रहे होंगे तो इस बच्ची का फोटो देखेंगे जिसके गले में बड़ी बड़ी 2 गठान हो गई। उस पत्र में उन्होंने लिखा, गुरुदेव मेरी 7 साल की लड़की है जिसका नाम महेश्वरी मनोहर निगम है। उसको कई समय से गले में पहले 1 गठान हुई, फिर धीरे धीरे करते हुए 2 गठान उसके गले में हो गई, जिसका फोटो मैंने लगाया, आप लोग टीवी पर देख रहे होंगे। गुरुदेव जब हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा ये गठान कोई साधारण नहीं है, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा और ऑपरेशन करने के बाद ये गठान जांच के लिए मुंबई जाएगी। हम बड़े घबरा गए। अब डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने कहा कि इसकी जांच मुंबई करने के लिए जाएगी और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन भी जल्दी कराना। हम जिस हॉस्पिटल में दिखाने गए थे उसी हॉस्पिटल में एक सिस्टर मिली। उस सिस्टर ने कहा आप कभी सीहोर गए हो क्या? हमने कहा नहीं। एक बार ऑपरेशन कराने से पहले सीहोर होकर आओ, कुबेरेश्वर धाम जाना, वहां का रुद्राक्ष लेना, जल में गलाना, इस बच्ची को वो पानी पिलाना। थोड़े दिन के बाद तुम्हें ऑपरेशन तो कराना ही है क्योंकि गठान बहुत बड़ी हो गई, उसके बाद ऑपरेशन करा लेना। हमने उस सिस्टर का कहना मानकर सीहोर पहुंच गए। वहां पर बाबा को नमन कर कर विनती कर कर बाबा से हम रुद्राक्ष लेकर आए, कंकर शंकर की पूजन कर कर आए। गुरुदेव मैंने बेटी के लिए मन्नत मांगी कि अगर मेरी बेटी ठीक होगी तो मैं तेरे को नमन करने वापस आऊंगी और तेरी कथा पंडाल में बैठकर सुनूंगी। बाबा को नमन कर कर रुद्राक्ष लेकर आ गई। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाती, शिव जी को चढ़ाती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर मेरी बेटी को पिलाती। आज मैं धन्यवाद बाबा को देने के लिए आई हूं कि मेरी बेटी का 2 गठान बड़ी बड़ी थी जिसका मैंने फोटो लगाया है। पानी पिलाते पिलाते रुद्राक्ष का उसको जल पिलाती, बेलपत्र खिलाती और मेरी बेटी की दोनों गठाने गायब हो गई। मैं बेटी को लेकर साथ में आई हूं और नमन करने आई। राजा बेटी अब इसकी फोटो देखोगे तो इसके गले में 2 बड़ी बड़ी गठाने हैं, इतनी बड़ी बड़ी गठाने उस फोटो के अंतर्गत। देखते बाबू इतनी बड़ी 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 2 गठाने थी। अब दोनों गठाने इसकी नहीं है। बाबा की कृपा, शिव कृपा बनी रहे। श्री शिवाय नमस्ते। ठीक हो? श्री शिवाय। ये शिव तत्व है। शंभु ओघट एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। मेरा नाम रंजना बाई चतुर खेमनर है। मैं बड़गांव तहसील चोपड़ा जिला जलगांव से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम रंजना चतुर खेमनर है। मैं बड़गांव तहसील चोपड़ा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा बेटा 12वीं की परीक्षा दिया और 12वीं की परीक्षा देते से मेरे बेटे ने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना प्रारंभ करा। मेरा बच्चा 1-2 नंबर से रह जाता था। लोग उससे कहते थे कि आप 12th करने के बाद किसी की गवर्नमेंट जॉब लगती है, क्यों बेवकूफ बन रहे हो, थोड़ी और पढ़ाई करो तब गवर्नमेंट जॉब लगेगी। पर मेरा बेटा कहता था माँ, वो सीहोर वाला महाराज व्यासपीठ से बैठकर कहता है कि शंकर पर तेरा भरोसा कभी टूटता नहीं है। मेरे बेटे ने शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जितने एग्जाम देता था किसी एग्जाम में पास नहीं हो पा रहा था। अब करे तो करे क्या? तब मेरे बेटे ने कहा माँ, आखिरी बार मैं बाबा के भरोसे, सीहोर में कावड़ यात्रा है, सीहोर वाले महाराज कह रहे हैं कि कावड़ का जल जो सीवन नदी का जल शिव जी को चढ़ाएगा साथ में बाबा का, उसका फल मिलेगा जरूर। मैं एक बार बाबा को कावड़ चढ़ा के आता हूँ। और बाबा को कावड़ चढ़ाने के लिए मेरा बेटा सीहोर गया, जल भरा, आपके साथ में उसने चलकर कावड़ का जल चढ़ाया। बाबा से विनती कर कर आया, अगर मेरा जॉब नहीं लगा तो जिंदगी में कभी परीक्षा नहीं दूंगा।
मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, ऐसी दया कर दी कि मेरा बेटा आज CISF में सर्विस कर रहा है और मेरे बेटे का जॉब लग गया है। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रंजनाबाई चतुर खेमनर, मैं बड़गांव तहसील चोपड़ा जलगांव की रहने वाली। एक पत्र और बड़ा सुंदर, दो बेटे हैं। मेरा नाम सविता विकास पाटिल है, गांव बांबारू रानिका तहसील पाचोर जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अच्छा इधर है क्या? हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ठीक है, एक बार वापिस हाथ हिला दो। मेरा नाम सविता विकास पाटिल है, मैं गांव बांगरूर रानिका तहसील पाचोर जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। पाचोरा से तहसील पाचोरा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूँ। मेरे दो बेटे हैं और दोनों बेटे कई एग्जाम देते थे पर किसी एग्जाम में निकल नहीं पाते थे। मेरे बेटों ने आपकी शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करा। मेरे बेटों ने मुझसे कहा, माँ वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अगर शंकर पर विश्वास करा जाए तो बाबा सब कुछ कर सकता है, तो क्या हम दोनों भाइयों की नौकरी लग सकती है? मेरी माँ ने कहा, अगर तू भरोसा कथा पर करता है ना और विश्वास शंकर पर करता है तो नौकरी जरूर लगेगी। गुरुदेव, हम संभाजी नगर की कथा में बाबा को बोलने के लिए, प्रणाम करने के लिए गए। चौथे दिन की कथा चल रही थी संभाजी नगर में। हमने बाबा से वहां बैठकर, दोनों बेटों ने और हम सब ने बैठकर बाबा से प्रार्थना करी और बाबा से निवेदन करा, जिस दिन मेरे बेटों की नौकरी लग जाएगी दोनों की सरकारी, उस दिन मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी। और बाबा की कृपा से मेरा एक बेटा आर्मी में और दूसरा बेटा BSF में हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। मेरे दोनों बेटों के फोटो लगा रही हूँ, जो मेरे बेटे दोनों नौकरी कर रहे हैं। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु शंकर, बैठिए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। ये शिव है, औखड़ी है शिव। आप आए जरूर हो, बैठे हो कथा के पंडाल में, जहां तुमको जगह मिली तुम बैठ गए। ये नहीं देख रहे हो कि छांव है कि नहीं। छांव करने वाला तो बाबा महादेव। आपको जहां जगह मिली वहां बैठो। जो बन सका तुमने सेवा करी। शिव महापुराण की कथा, ओघड़दानी की कथा कोई साधारण नहीं होती महाराज। दुनिया भले उस पर हंसे ना कसे, लोग भले कहें सियोर वाला महाराज तो उपाय बताता रहता है, टोटके बताता रहता है, पर ना तो यहाँ उपाय है ना यहाँ टोटके हैं। यहाँ तो केवल शंकर जी के प्रति विश्वास है, भरोसा है और उसके सिवाय कुछ नहीं। भरोसा आपके नगर में, आपके खेड़े में, आपके गांव में, आपके शहर में, जहां तुम सोसाइटी में, कॉलोनी में जहां रहते हो, अगर आपका विश्वास पक्का है और आप शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि तुम्हारे रिश्तेदार, परिवार वाले भले साथ छोड़ दें पर तुम्हारी अंतिम श्वास तक मेरा महादेव तुम्हारा साथ नहीं छोड़। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। मेरा बाबा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता, पक्का है। ये कथा राम जन्म प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर हो रही है। माननीय सांसद महोदय उन्मेष जी पाटिल साहब करा रहे हैं। ये तो कल विराम हो जाएगी। 27 जनवरी से फिर कथा प्रारंभ हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक। जो बनी यवतमाल जिले में जो बनी है
उस जगह पर होगी बनी में, वहां लोग श्रवण करें। वो 7 दिन की, 27 तारीख से 2 फरवरी तक वो कथा चलेगी। फिर 5 फरवरी से 9 फरवरी तक जमशेदपुर झारखंड में 2 बजे से 5 बजे तक कथा प्रारंभ हो जाएगी। फिर 14 फरवरी से 20 फरवरी तक कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा प्रारंभ हो जाएगी। फिर 25 फरवरी से 2 मार्च तक सिरसा तारा बाबा की कुटिया हरियाणा में 2 बजे से 5 बजे तक कथा प्रारंभ हो जाएगी। फिर 7 मार्च से 13 मार्च तक आपका मायका और मेरे जीजाओं का ससुराल। आपने कभी सोचा, हम कथा में हमेशा कहते हैं 40 गांव की जीजियों और मालेगांव की जीजियों। जीजियां शब्द क्यों कहते हैं? क्योंकि आप मेरी बहन हो और कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है। आपके मायके में कथा और मेरे जीजाओं तुम्हारे ससुराल में कथा। 7 मार्च से 13 मार्च तक दिल से सुनो उसको, कंकर शंकर की पूजन करते हुए, सेवा करते हुए। और अगर बाबा ने आपको दिया है ना, आपको अगर अभी प्रार्थना करना कि मेरे बाबा 7 मार्च की कथा से पहले मेरा भंडारा इतना भर देना कि मैं वहां पर आकर लोगों को पानी पिला सकूं, वहां आकर लोगों को भंडारा खिला सकूं, मैं गाड़ी भर कर लेकर आऊं और वहां के लोगों को खिलाऊं। ये बाबा से प्रार्थना करना कि इतना देना मुझे कि मैं भंडारा भर कर गाड़ी। ये सिरपुर पड़ता है आपके महाराष्ट्र में, और हर साल जब कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्षोत्सव होता है, वहाँ से 1 गाड़ी भरकर अनाज भेज दिया जाता है। छत्तीसगढ़